जातीय जनगणना ही जीतन राम मांझी का, जातीय गणना जीतन राम मांझी जी का ब्रेन चाइल्ड था। ये कराए, इनको भी तो मौका मिला तो उस समय ही काहे नहीं करा दिए जातीय गणना। एक महादलित को बनाना है मुख्यमंत्री, काहे नहीं बना दिए? वो भूमिहार को काहे नहीं बना दिए? ब्राह्मण को काहे नहीं बना दिए? आप क्या नाम है, किसी पिछड़ा को। न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल को बर्खास्त करें और संख्या के आधारित पर मंत्रिमंडल का गठन करें। इससे जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। सर, कैसे देख रहे हैं जीतन राम मांझी के इस बयान? नहीं, सब बयान जो है ना, जो व्यक्ति कर रहा है, ये बात तो जीतन राम मांझी जी को बोलना चाहिए था मोदी जी को ना। उनके साथ जुड़े हुए हैं, रह रहे हैं आप, जिनके साथ गठबंधन है, जिनके साथ, उनको ना पहले कहिएगा जहां आपका अधिकार है। नीतीश जी तो साबित कर दिए थे। 2007 के पहले कितना लोग बने थे मुखिया सरपंच महादलित के? कितना लोग बने थे अति पिछड़ा के? ये तो कौन दिया? ये तो नीतीश कुमार न किए। तो नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप भी तो मुख्यमंत्री बने थे, ये काहे नहीं किए कुछ? अब आज इनके ऊपर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार। पहले मोदी जी को न कहिए जहां आप गए हैं। भाई, जहां आपका अधिकार है वहां ना कहिएगा, जहां आपका अधिकार ही नहीं है वहां पर आप बोल रहे हैं। यहां तो नीतीश जी खुदे कर रहे हैं, नीतीश जी को बोलने का क्या जरूरत है? वो तो बोल रहे हैं कि दरी बिछवाने वाला समय गया, अब जो दरी बिछाएगा वही अरे भाई, तो ये काम तो नीतीश जी 2007 से कर रहे हैं। तो नीतीश जी को क्या कह रहे हैं? जो नहीं कर रहा उसको ना कहिए। जातीय जनगणना ही जीतन राम मांझी का, जातीय गणना जीतन राम मांझी जी का ब्रेन चाइल्ड था। ये कराए, इनको भी तो मौका मिला तो उस समय ही काहे नहीं करा दिए जातीय गणना? जब मुख्यमंत्री थे तब बोलते, घोषणा करते कि हम कराएंगे जातीय गणना, कैबिनेट ले जाते, पास करा देते, तो समझते कि हाँ भाई कुछ किए। अरे ऐसे ही कुछ से कुछ बोल देना है, कुछ से कुछ अपना लपकने का कोशिश करना है। लेकिन जिस तरह से जातीय आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, वो कह रहे हैं कि आंकड़ा सही नहीं पेश किया गया, आंकड़ा जल्दीबाजी में ही रिजल्ट दिया गया है। ये सब तो ऐसा नहीं है कि मीन मेख निकालने वाला सब बात है। अब इन लोगों का दुकान तो सड़क गया, जो गठबंधन में गए हैं, गठबंधन का दुकान तो सड़क रहा है, तब ये सब मीन मेख निकाल रहे हैं। ये सब तो चलते राजनीति में। जैसे कि कॉरपोरेट जगत में अगर आप हैं तो कितनों गर्मी हो, टाई या कोट पहनने हैं। कोई मीटिंग में जाइए, नहीं जाइए, आपको आपका प्रोफेशनल हजार्ड है। अब अगर आप वकील हैं तो 45 डिग्री में भी काला कोट और गाउन पहनना है बहस करने के लिए, कुछ छूट नहीं है। तो राजनीति में भी इस तरह का बयान सब चलते रहता है, इसको स्पिरिट में लीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप जो जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड पेश किए, वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्यों नहीं पेश किए? ये चुनावी लाभ करने के लिए आप उस काहे के लिए परेशान है? जीतन राम मांझी जी अपने मन से मुख्यमंत्री बन गए थे। आज जो घूम रहे हैं कि भारी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, क्या बनाया मुख्यमंत्री? अपने मेरिट पे बन गए, अपने मेरिट पे बने कि नीतीश कुमार के सोच पे बने कि हमको एक महादलित को बनाना है मुख्यमंत्री? काहे नहीं बना दिए? वो भूमिहार को काहे नहीं बना दिए? ब्राह्मण को काहे नहीं बना दिए? आप क्या नाम है, किसी पिछड़ा को? महादलित को कोई बनाए? सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी लैंड फॉर मामले में उनको जमानत मिला है, जिस तरह से लगातार उन पर कटघरे में लिया जा रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? तो भाई, सबसे बड़ा प्रश्न ये देश ये पूछ रहा है कि जो विपक्षी दल के लोग हैं और जो मुखर होके बोलते हैं, उन्हीं पर क्यों ये सब कोर्ट कचहरी, ईडी, सीबीआई, उन्हीं पर क्यों? अगर आप एक डेटा निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने दूसरे दल के लोगों पर हुआ और कितने इनके दल पर हुआ। डेटा निकालिए। सबसे बड़ी, सबसे देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई भाजपा। कैसे? न खाएंगे न खाने देंगे, तो कहाँ से आ गया आपके पास पैसा? कितने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम गरीब जात को नहीं, हम गरीब को देखते हैं। तो कितना गरीब के लिए इन्होंने ऋण माफ किया? पूछिए।
आ रहे हैं जेपी नड्डा जी, सवाल पूछिए। गरीब की बात कर रहे हैं, ऋण किसका माफ हुआ? गरीब का माफ हुआ? जिसको आप 4-4 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं, उसका ऋण माफ हुआ? अब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उसका ऋण कैसे माफ हो गया? लाखों लाख करोड़ रुपया। तो आप अमीर के लिए हैं कि गरीब के लिए हैं, तो देश देख नहीं रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।